चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी इतिहास का जिक्र आता है तो हमें महान राजा, उनके बड़े बड़े युद्ध और उनके विशाल साम्राज्य ही याद आते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इतिहास की पूरी कहानी बस यहीं तक सीमित है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा को सामने ला रहे हैं जो इस पुराने नजरिए को पूरी तरह से पलटकर रख देगी। आज हम बात करेंगे भारत की उन 10 महान रानियों की, जिनके अदम्य साहस और बेजोड़ दिमाग ने इतिहास की धारा को ही मोड़कर रख दिया। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इतिहास सच में सिर्फ राजाओं का है? अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा ध्यान से पलटे ना, तो हम देखेंगे कि अक्सर उन असाधारण रानियों की कहानियों को इग्नोर कर दिया जाता है, जिन्होंने अपनी बहादुरी और अपनी तेज बुद्धि से बड़े बड़े दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए थे। तो ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमने वाकई इतिहास के सबसे पावरफुल चेहरों को उनकी सही जगह दी है? हाँ, एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि हमारा इतिहास ऐसी अद्भुत रानियों की कहानियों से भरा पड़ा है। इन्होंने सिर्फ तलवार के दम पर ही जीत हासिल नहीं की, बल्कि अपने कमाल की कूटनीति से अपने साम्राज्यों की रक्षा भी की, और सबसे बड़ी बात, कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। आज हम ऐसी ही 10 शानदार महिलाओं की कहानी को समझेंगे, जिन्होंने हिम्मत और बलिदान का एक नया ही बेंचमार्क सेट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द पायोनियर्स, यानी अपने दौर की उन पहली और मार्गदर्शक रानियों की, जिन्होंने हर पुरानी सोच की बेड़ियों को तोड़ दिया। इस लिस्ट में 3 बहुत ही दमदार नाम आते हैं: रज़िया सुल्तान, रानी चेन्नम्मा और रानी अब्बक्का चौटा। इन तीनों ने अपने अपने युग में दुनिया को ये दिखा दिया कि लीडरशिप, ताकत और बगावत का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इतिहास में दर्ज कुछ नाम नहीं है, बल्कि ये वो चिंगारियां थीं जिन्होंने अपने समय में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। अब जरा सोचिए, एक ऐसे समय में जब महिलाओं को राजकाज के लायक ही नहीं समझा जाता था, तब रज़िया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की कमान अपने हाथों में ली। और वो सिर्फ दरबार में गद्दी पर नहीं बैठीं, बल्कि एक कुशल योद्धा की तरह एकदम फ्रंट लाइन पर आकर युद्ध के मैदान में लड़ीं। उन्होंने अपनी काबिलियत से जनता का जो भरोसा जीता, वो ये साबित करता है कि एक सच्चा शासक सिर्फ और सिर्फ अपनी योग्यता से पहचाना जाता है। रज़िया सुल्तान के सदियों बाद अगर मैं आपसे 1857 की क्रांति की बात करूं, तो आपको लगेगा कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत थी। लेकिन नहीं, उससे कई दशक पहले ही एक बहुत बड़ी चिंगारी भड़क चुकी थी। वो थी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ऐसा भयानक विद्रोह किया कि बंदी बनाए जाने के बाद भी वो पूरे देश के लिए प्रेरणा का एक अल्टीमेट सोर्स बन गईं। और सिर्फ नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया ही नहीं, साउथ इंडिया में भी एक ऐसा ही अभेद्य किला तैयार हो रहा था, जिसकी कमान थी रानी अब्बक्का चौटा के हाथों में। उनका दिमाग इतना शार्प था कि उन्होंने एक ऐसी पावरफुल नेवी यानी नौसेना तैयार कर ली, जिससे पुर्तगाली सच में खौफ खाते थे। पुर्तगालियों की तो उनके इलाके में घुसने की हिम्मत तक नहीं होती थी। विदेशी ताकतों को इस तरह से दूर रखकर वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गईं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द प्रोटेक्टर्स। यहां हम जानेंगे कि कैसे इन रानियों ने अपने सबसे बड़े हथियार यानी सम्मान और कूटनीति के जरिए अपने राज्य की रक्षा की। यहां हमें एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है रानी पद्मिनी का वो जौहर, जो सम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया सबसे कठोर, सबसे अल्टीमेट कदम था। और दूसरी तरफ देखिए, अहिल्याबाई होलकर का एकदम शांतिपूर्ण नवनिर्माण, जहां न्याय और विकास के जरिए पूरे साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया। किसी भी राज्य को प्रोटेक्ट करने के ये 2 बिल्कुल अलग लेकिन इक्वली पावरफुल तरीके थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया ना, तो रानी पद्मिनी के पास हार मानकर अपमान सहने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने हजारों अन्य महिलाओं के साथ जौहर की अग्नि को चुना। जरा सोच कर देखिए, इस एक कदम के लिए कितने अकल्पनीय साहस की जरूरत पड़ी होगी। जौहर की वो आग उसी अडिग आत्मसम्मान का प्रतीक है, जहां मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की एक अनोखी मिसाल थी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें लोग इतने प्यार से मां अहिल्या बुलाते थे। उन्होंने सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों का ही पुनर्निर्माण नहीं करवाया, बल्कि अपना पूरा का पूरा शासनकाल किसानों, गरीबों के न्याय और राज्य के डेवलपमेंट में लगा दिया। धर्म, न्याय और विकास, बस यही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं थीं।
और कूटनीति की बात हो तो ताराबाई को कैसे भूल सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के युग के बाद जब मराठा साम्राज्य अपने सबसे मुश्किल दौर में था और मुगलों का भयंकर प्रेशर था, तब ताराबाई ने कमान संभाली। उन्होंने अपनी ऐसी कमाल की और कॉम्प्लेक्स मिलिट्री स्ट्रैटेजी लगाई कि औरंगजेब भी पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया था। लिटरली ताराबाई ने अकेले ही मराठा साम्राज्य को उस वक्त बिखरने से बचा लिया था। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे इंटेंस सेक्शन पर, द अनयील्डिंग रेबेल्स। वो बागी योद्धा रानियां जो कभी किसी के आगे झुकी नहीं और विशाल साम्राज्यों से आमने सामने की टक्कर ली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये कोई मामूली संवाद नहीं है दोस्तों। इसकी आंच आज भी महसूस की जा सकती है। ये रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के मुंह पर एक सीधा और बेखौफ तमाचा था। इस एक वाक्य ने भारत में क्रांति की ऐसी नींव रखी जिसे सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1828 में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें हम रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, युद्ध के मैदान में उनका रौद्र रूप दुश्मनों की रूह कंपाने के लिए काफी था। अपनी पीठ पर एक छोटे से बच्चे को बांधकर और दोनों हाथों में तलवार लेकर जब वो 1857 की क्रांति में लड़ी, तो वो एक इंसान नहीं, मानो एक तूफान बन गई थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। बिल्कुल ऐसी ही एक और बेखौफ आत्मा थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती। जब मुगलों की विशाल सेना ने हमला किया तो वो बिल्कुल नहीं घबराईं। युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बावजूद उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी। दुश्मन के हाथों पकड़े जाने के उस अपमान को सहने के बजाय उन्होंने खुद अपने प्राणों का बलिदान देना ज्यादा सही समझा। ये होता है असली जज्बा। और क्या आपने कभी महिलाओं की एक स्पेशल आर्मी के बारे में सुना है? तमिलनाडु की रानी वेलु नचियार ने यही किया था। अंग्रेजों से अपना राज्य वापस लेने के लिए उन्होंने बकायदा एक विमेन्स आर्मी तैयार की। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये कई सालों तक चलने वाला एक बेहद वेल ऑर्गेनाइज्ड युद्ध था। उनका ये सैन्य प्रयोग अपने समय से बहुत बहुत आगे की सोच थी। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 13। सुनने में बहुत ही साधारण सा नंबर लगता है ना, लेकिन ये कोई तारीख नहीं है। ये वो उम्र है जिस उम्र में नॉर्थ ईस्ट की एक महान वीरांगना ने अपना आदिवासी विद्रोह शुरू कर दिया था। जी हां, केवल 13 साल की उम्र। हम बात कर रहे हैं रानी गाइदिनल्यू की। उनका ये विद्रोह इतना भयंकर था कि ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह हिल गई थी। डर के मारे अंग्रेजों ने उन्हें सालों तक जेल में डाल दिया। लेकिन इतनी कम उम्र में इतना टॉर्चर सहने के बाद भी पूर्वोत्तर की इस वीरांगना ने कभी सरेंडर नहीं किया। उनकी ये कहानी हमें औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ एक बहुत ही प्रेरणादायक और अटूट लचीलापन दिखाती है। तो फाइनली हम आ गए हैं द टेक अवे पर। इन सारी कहानियों को सुनने के बाद हमें आखिर सच्ची शक्ति और लीडरशिप के बारे में क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख यही है कि सच्ची बहादुरी, वीरता और लीडरशिप किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती। असली पावर तो दिल के अंदर मौजूद उस असीमित साहस से आती है। इन 10 महिलाओं ने पूरी दुनिया को ताकत और क्षमता की एक ऐसी डेफिनेशन दी है जिसे कोई भी कभी भी मिटा नहीं सकता। तो दोस्तों, इन सारी अनसुनी कहानियों और इतने बड़े बड़े बलिदानों को जानने के बाद एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। इन सभी महान और शक्तिशाली रानियों में से आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किसकी कहानी ने किया? जरा सोचिएगा इस बारे में। इतिहास के ऐसे ही शानदार पहलुओं को समझने की हमारी ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी।